नारायण स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुर मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 69-70 गाथा के बाद अब विषय अपना आगे बढ़ रहा है 71 गाथा। कल अपन ने अनव्यार तक चर्चा कर ली थी। क्या बोल रहे हैं कि ये जीव दुखों से कैसे बच सकता है, इसको बंद कैसे नहीं होता। बंद मतलब दुख, बंद मतलब दुख। तो कह रहे हैं कि जब यह जीव आत्मा और आश्रमों का अंतर भेद जानता है तब उसे दुख नहीं होता, बंध नहीं होता। कौन समझ में आ रहा है? भाव बंध और द्रव्य बंध है ना। भाव बंध अर्थात दुख की कंटिन्यूटी स्वभाव बंध है, और दुख की कंटिन्यूटी से जो द्रव्य कर्म बंधते हैं, एक क्षेत्राव का संबंध हो जाता है, वो द्रव्य बंध है। तो कह रहे हैं कि ये बंध का निवारण कैसे हो, तो आश्रव और आत्मा इसमें भेद विज्ञान हो तो इसका दुख मिट सकता है, बंध मिट सकता है, चार गतियां मिट सकती हैं। ये जीव अनादि से आश्रव और आत्मा इनमें भेद नहीं जानता है ना। इसमें एकत्व है। एकत्व होने से कर्ता कर्म की भ्रांति है। आत्मा और आश्रम में एकत्व नहीं है, फिर भी एकत्व जानने से जब ये जाना कि यही मैं हूं तो फिर मैं ही करता हूं ना, तो कर्ता कर्म की भ्रांति होती है। और कर्ता कर्म की भ्रांति से दुख होता है, नवीन दुख होता है। हर पर्याय में दुख उत्पन्न हो रहा है, उस दुख से बंद हो रहा है। ऐसी चर्चा यहाँ पे आई है। देखो टीका, इस जगत में वस्तु है वह अपने स्वभाव मात्र ही है। बोलो, इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब अपने अपने स्वभाव मात्र ही हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वभाव से ही परिणमन करती है, और स्व का भवन होना वह स्वभाव है। भवन मतलब पीछे आया था, भवन मतलब होना, परिणमना। देखो आगे लिखा है, अर्थात अपना जो होना, परिणमना सो स्वभाव है। समय याद करो, एक रूप रहते हुए ज्ञान रूप परिणमन करता है, जानते हुए परिणमन करता है। सो ये जानना स्वभाव है। और ये भी हमेशा याद रखना, जानना स्वभाव लक्षण की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि लक्षण प्रसिद्ध कराया जा रहा है। पूरी चर्चा लक्षण से आती है, लेकिन हमारे को ख्याल में लक्ष्य रखना है। आ रही बात समझ में? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या करता है? बोलो, कौन बताएगा? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या करता है?
आत्मा क्या करता है? बोलो। जानता है। और कौन बोलेगा? जानता है। ठीक है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, हाँ, जाननहार है, जाननहार बना रहता है। हर उत्पन्न होती हुई पर्याय में ध्रुव 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 रूप से रहता है हर पर्याय में। तो त्रिकाली ध्रुव क्या करता है? ध्रुव बना रहता है और जानता है। ये भेद से, लक्षण से बात करते हैं। लक्षण प्रसिद्ध करा रहे हैं ज्ञान में कि तुम जानने वाले हो, और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध। अच्छा, मैं जानने वाला हूं, इसका मतलब है मैं आत्मा हूं। ये हमेशा ख्याल में रखनी है बात। अपन ने भैया का निबंध पढ़ा था लक्षण लक्ष्य का। लक्षण बताना मजबूरी है और लक्ष्य को जानना जरूरी है। भैया चीनी कैसी होती है? मिठासमयी। मिठास बताना मजबूरी है। क्यों? जिसको लक्षण प्रसिद्ध नहीं होगा उसे लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए पूरी चर्चा लक्षण से की जाती है ना? तो क्या बोल रहे हैं? अच्छा, उस लक्षण से अनंत की नास्ती होती है। ये ट्रिक है। चीनी मीठी होती है, इसका मतलब है खट्टी, खारी, कड़वी, कसैली नहीं होती। मैं मात्र जानने वाला हूँ, इसका अर्थ है जिनमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। मैं मात्र जानने वाला हूँ, इसका अर्थ है मैं करता नहीं हूँ। समझ में आ रही है बात? उसमें ये अंडरस्टूड है चीजें। अस्ति में नास्ति गर्वित होती है। ये हमारा घर है, इसका अर्थ है अन्य ग्वालियर में जितने घर हैं वो हमारे नहीं हैं। अरे बात समझ में? ऐसा रहस्य है। क्या बोल रहे हैं? अर्थात अपना जो होना, परिणमना, सो स्वभाव है। तो कहते हैं जानना स्वभाव है। मेरा जानना स्वभाव है। इसका अर्थ इंद्रियों में ज्ञान नहीं, वो मेरी नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। क्रोधादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं। क्रोधादि मेरा स्वभाव नहीं। दया, दान, व्रत, नियम, शुभ अशुभ परिणाम, ये मेरा स्वभाव नहीं। मेरे दो दो स्वभाव होते हैं, एक जानना और क्रोध करना, एक जानना और दया करना, एक जानना और घमंड करना, एक जानना और दान करना। नहीं नहीं, एक ही काम है। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव रूप परिणमित होती है। सो मैं भी एक वस्तु हूं। तो मेरा क्या स्वभाव है? कि जानना मेरा स्वभाव है। सोने का क्या स्वभाव है? स्वर्णत्व तो उसका स्वभाव है। चांदी का क्या स्वभाव है? चांदियत तो उसका स्वभाव है। विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव रूप परिणमन करती है। अच्छा, ये गजब बात है कि अगर उस वस्तु को किसी अन्य चीजों में मिला दिया जाए तो भी वो मिलती नहीं, तो भी वो अपने स्वभाव रूप ही परिणमन करती है। अनंत खारे समुद्र में एक मिश्री की डली डाल दो तो उसका क्या हो जाएगा? सर्वनाश? नहीं नहीं, वो जहां घुल जाएगी
वहां एक धारा, अनंत खारे समुद्र में भी एक धारा मिठास 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 मिठास, और एक धारा जहां मिठास जानने में आई वो यहाँ चीनी है। ऐसा वस्तु, जगत में वस्तु है वह स्वभाव मात्र ही है। देखो, और स्व का भवन होना वह स्वभाव है, अर्थात अपना जो होना परिणमना सो स्वभाव है। इसलिए निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है, सो मैं हूँ। ज्ञान का होना प्रति समय ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, प्रति समय ज्ञान का होना परिणमना, झांकता उसमें आत्म राम सो आत्मा है। प्रति समय वस्तु अपने स्वभाव रूप परिणमन करती है, अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती। किंचित ग्रहे पर भावना, निज भाव को छोड़े नहीं। देखो कितनी भ्रांतियों का जीवन है। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना। अरे त्रिकाली ध्रुव तो महामहिम वस्तु है। वो ज्ञान भी कभी क्रोध रूप नहीं हुआ, कभी क्रोध का कर्ता नहीं हुआ, और कभी क्रोध से अच्छा बुरा नहीं हुआ। वो ज्ञान भी कभी कर्म रूप नहीं हुआ, कर्म रूप परिणमन नहीं किया, कर्म का कर्ता नहीं हुआ, और कभी कर्म से अच्छा बुरा नहीं हुआ। वो ज्ञान भी कभी शरीर रूप नहीं हुआ, शरीर का कर्ता हुआ नहीं कभी, और शरीर की किसी क्रिया से अच्छा बुरा नहीं हुआ। बोलो, वो ज्ञान कभी संयोग रूप नहीं हुआ। और फिर भी ये वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान जो निज भाव को छोड़ता नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, ऐसा उसका स्वरूप होने पर भी वो ज्ञान कह रहा है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जो कभी स्त्री पुरुष रूप नहीं हुआ। वो ज्ञान कह रहा, अरे मेरे को गुस्सा आ गई, अरे मेरे को आज इतना अच्छा चिंतन चला, जो कभी क्रोधादि रूप हुआ नहीं। और वो ज्ञान कह रहा है कि ये क्रोध और दया का भाव ये मेरा है, मैं इसका करता हूं। समझ में आ रही है बात? बोलो, क्या छोड़ना है और क्या रखना है? बोलो, क्या करना है? व्हाट टू डू? कुछ नहीं। आत्मा और आश्रवों में, आत्मा और कर्म में, आत्मा और शरीर में भेद ज्ञान करना है। कौन समझ में आ रहा है? मैं एक अस्थि हुई ना, वो मैं मात्र जानने वाला हूं, अर्थात ज्ञान सो आत्मा। कितना अच्छा शब्द आया है। निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है। मैं आत्मा हूं और मैं शरीर भी हूं, और मैं ज्ञान मात्र हूं, और मैं कर्ता भी हूं। बोलो, मैं आत्मा भी हूं और शरीर भी हूं, मैं अनंत गुण संपन्न भी हूं, और मेरे पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे भी हैं। बोलो, जाननहार हूँ मैं। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है। मैं आत्मा हूं, मैं देहादि नहीं।
मैं कर्म का कर्ता नहीं और मैं क्रोध आदि का कर्ता नहीं, ये भिन्न वस्तुएं हैं, ठीक है। और क्रोध आदि का होना, परिणमना, सो क्रोध आदि है, सो आश्रव है। दो चीज है यहाँ पे। ज्ञान का होना, परिणमना, सो आत्मा है, जीव तत्व है। और क्रोध आदि का उत्पन्न होना, परिणमना, सो आश्रव तत्व। और जीव और आश्रम में भेद को जान लिया। और समझ में आया? कल चर्चा आई थी, जिसको हमने पर जाना है, अब ये पर है तो फिर मैं उसका कर्ता। जिस चीज को पर जान लिया तो फिर उसका कर्ता। फिर वो पर पदार्थ अच्छा कि बुरा, उससे राग द्वेष। जब ये पर है तो फिर अच्छा बुरे की बात खत्म हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर उससे मैं अच्छा बुरा, कोई प्रसंग ही नहीं है किसी जाति का। अच्छा, जिसके लक्ष्य करके ये क्रोध उत्पन्न हुआ वो अच्छा बुरा, वो पर पदार्थ, वो तो एकदम भिन्न है। इसलिए बार बार रोज एक बात बोली जा रही है कि मूर्ति को शेप करने के लिए पहले तो बड़े बड़े पत्थर हटा दो। आचार्य भगवान अजीब अधिकार में बड़े बड़े पत्थर हटा दिए उनने। दो द्रव्यों की भिन्नता। कर्ता कर्म अधिकार में उसके कर्तृत्व के अभाव की चर्चा चल रही है। जहां आश्रव का कर्ता नहीं तो फिर कर्म, शरीर और संयोग, ये तो बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं। इनकी भिन्नता तो पहले ही हो गई। नहीं वो तो ठीक है, अपने को फिर अब गुस्सा आ जाती है, फिर ऐसा हो जाता है। और सभी लोग है ना, आचार्य भगवान की भी कितनी ट्रिक है कि उन्होंने क्रोध को क्या कहना चाहिए, लीडर बना के बात की है। जैसे अंदर में धीरे धीरे लोभ उत्पन्न होता रहे तो कोई कुछ नहीं कहता, अरे मुझे लोभ हो गया। मान कषाय चलती रहे, अरे मुझे मान हो गया। वो क्रोध के ही पीछे पड़ी है सारी दुनिया। खुद भी सोचता है, जैसे मायाचारी हो जाए तो कुछ नहीं लग रहा मेरे, ओ मायाचारी। दया दान के परिणाम उत्पन्न हो जाए तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे मेरे को दया का परिणाम उत्पन्न हो गया। अरे कहाँ पर लक्ष्य हुआ, अरे यहाँ तो वीतरागता उत्पन्न होनी चाहिए थी। सो उनसे भी अकेली एकमात्र क्रोध एकदम व्यक्त हो जाता है ना, सो क्रोध की झंझट है अकेले। तो आचार्य भगवान ने भी लीडर क्रोध से ही बात की। और लगाने हैं कौन? सारे शुभ अशुभ परिणाम, सारे कर्म और सारे शरीर की क्रिया, सब टोटल पूरे के पूरे 29 बोल। अरे जब आम का छिलका आम नहीं है तो उसी टोकरी में रखे हुए केला, संतरा, आम की भ्रांति कौन करेगा? जब छिलका गुठली को आम नहीं कह रहे तो। और समझ में आ रहा है? ये ख्याल में रखना हर समय। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना और क्रोध मेरा नहीं, है ना, ऐसी बात यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। और उल्टा निश्चयाभास और मिथ्यात्व का प्रसंग चलता ही रहेगा। ये ख्याल में रखना। देखो क्या बोल रहे हैं, निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है, और क्रोध आदि का होना परिणमना सो क्रोध आदि है। वे क्रोध है, मैं ज्ञान हूं। तथा ज्ञान का होना परिणमना, है ना, जानना है, सो क्रोध आदि का भी होना परिणमना नहीं है। देखो
आचार्य देव कितनी बार, 4 बार कहेंगे ये वाली बात। पहले क्या बोल रहे हैं? ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा, अस्थि से बात की। फिर क्रोध आदि का होना परिणमना नहीं, तथा ज्ञान का होना परिणमना है सो क्रोध आदि का परिणमना नहीं। तीसरी बात, क्योंकि ज्ञान के होते परिणमने के समय जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, उसी प्रकार क्रोध आदि भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते। हमें तो वैसे ही दिखते हैं, जैसे ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है, ऐसे ही चारित्र गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है। वो क्या कह रहे हैं? यदि आप उसको विवेक से चेक करोगे तो ज्ञान तो सदा है, जानना 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 जानना। लेकिन क्रोध का उत्पन्न होना, वे तो उत्पन्न हो रहे हैं नए और नाश को प्राप्त हो रहे हैं, फिर कोई दूसरा परिणाम उत्पन्न हो रहा है, फिर वो नाश को प्राप्त होता है। और ज्ञान तो सदा है, ज्ञान तो सदा है। तो जैसे ज्ञान का उत्पन्न होना परिणमना मालूम पड़ता है, वैसे क्रोध आदि का होना मालूम नहीं पड़ता। क्रोध आदि घटते बढ़ते हैं। और देखो, सहज जानना जानना जानना, सहज जानना, एकदम उदासीनता, सहजता है ज्ञान में। और क्रोध उत्पन्न हो तो वो आकुलता रूप है, ज्ञान आकुलता रूप नहीं, ज्ञान में सहजता है। अब कुछ दिनों के बाद एक सहजता की गोष्ठी होने वाली है, जब पूरी चर्चा चलेगी वो सहजता के ऊपर ही चलेगी। भेज देंगे लिंक, कितनी तारीख से मिस हो रहा है अभी। तो ज्ञान क्या है? जानना जानना जानना। और क्रोध आदि दुख दुख दुख, कम दुख ज्यादा दुख, दुख रूप है ना। घटते बढ़ते हैं, ज्ञान नहीं घटता बढ़ता। लॉजिक दे रहे हैं आचार्य भगवान, क्या कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान के होते समय जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, उसी प्रकार क्रोध आदि भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते। और क्रोध आदि का होना परिणमना, वह ज्ञान का भी होना परिणमना नहीं है। क्योंकि क्रोध आदि के होने के समय जैसे क्रोध आदि मालूम होते हुए पड़ते हैं, वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। इस प्रकार क्रोध आदि के और आत्मा के निश्चय से, कितनी शानदार बात आ रही है। इसलिए क्रोध आदि के और ज्ञान के एक वस्तुत्व नहीं है, एक वस्तुपना नहीं है। वे दोनों एक वस्तु नहीं है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। ये क्या है? भिन्न भिन्न द्रव्य। और यहाँ जीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये भिन्न भिन्न तत्व हैं। भले ये आत्मा की ही पर्याय हैं। कौन सी पर्याय हैं? विशेष पर्याय हैं। लेकिन ये सारी पर्याय न्यारी न्यारी हैं, तब तो इनके 7 तत्व नाम है, नहीं तो 7 तत्व नाम क्यों होते? भिन्न भिन्न वस्तुत्व है।
ज्ञान जीव तत्व है, क्रोध आदि आशव तत्व है। इनमें एक वस्तुत्व नहीं है, इनको तुम एक मत देखो। बहन जी एक बात बताओ, जैसे यहाँ कहा है कि जैसे आदि होते हुए मालूम पड़ते हैं, वैसे होता हुआ मालूम नहीं पड़ता ना। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? अभी आई ना बात। जैसे देखो ज्ञान नहीं तो ये हुआ कि ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, वो स्थिर रहता है, ठीक है। और क्रोध आदि घटते बढ़ते हुए होते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है कि जैसे क्रोध आदि होते हुए मालूम पड़ते हैं, वैसे ज्ञान ही होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। मतलब ज्ञान घटता बढ़ता नहीं, ज्ञान रहता, ये मतलब है क्या? इस प्रकार आत्मा क्रोध आदि निश्चय से एक वस्तु तो नहीं, एक वस्तु तो नहीं है, ठीक बात है। अच्छा नहीं तो एक जैसा पढ़ने मन लगे, यह मतलब है। दो बातें हैं। हेलो, दो एंगल से चर्चा हो गई। दो एंगल हैं। एक एंगल तो क्या है कि यदि ज्ञान और क्रोध एक ही चीज होती तो ज्ञान सदा है तो फिर क्रोध सदा होना चाहिए था, अगर एक ही चीज होती तो ऐसा तो होता नहीं। ज्ञान तो सदा ही रहता है, लेकिन क्रोध कभी होता है कभी नहीं होता। ऐसा समझो कि शरीर का स्वास्थ्य जिसको आज की भाषा में इम्यूनिटी पावर कही जा रही है ना, वो इम्यूनिटी पावर और बुखार एक ही चीज है? नहीं है ना। बुखार और इम्यूनिटी पावर एक ही चीज है? एक चीज नहीं है। बुखार आता है और चला जाता है, और बुखार के आने से इम्यूनिटी नहीं आती, और बुखार के चले जाने से इम्यूनिटी नहीं चली जाती। पर समझ में आ रहा? दो न्यारी भिन्न भिन्न वस्तु तो नहीं हो गया दोनों में? हो गया। बुखार अलग चीज है और शरीर की जो स्वास्थ्य है, इम्यूनिटी है, वो अलग चीज है। ऐसे मेरा ज्ञान स्वभाव अलग चीज है और क्रोध आदि अलग चीज है। ये तो बात आई समझ में? तो उनमें एक वस्तुत्व नहीं है, तो प्रसन्न हो जाओ। अब देखो अभी भी ज्ञान पर्याय में खेले तो बात नहीं बनती। रही क्षण का पर्याय की प्रीति, वो इतनी बात समझ के वो अपनी अस्थि की साइड में आए, पॉजिटिव। ओ मैं तो सदा हूं, पर इधर अपने अस्थि को स्वीकार किया ना, पॉजिटिविटी को, वहां क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होंगे। क्रोध में कुछ नहीं करना, कम करो ज्यादा करो, अपनी अस्थि को स्वीकार करो तो सारे उपद्रव नहीं होंगे, कोई सा उपद्रव नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या था आपने? एक पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये है कि जहाँ सहजता की बात आई थी, ज्ञान में सहजता है, ज्ञान में सहजता है, एक सहज ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, कुछ नहीं, सहज ज्ञान। लेकिन क्रोध आदि का लक्षण वो दुख रूप है, ज्ञान दुख रूप नहीं है। ये दूसरी बात। जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम, क्रोध आदि दुख रूप होते हुए मालूम, आकुलता रूप होते हुए मालूम पड़ते हैं, कभी तीव्र कभी मंद। लेकिन ज्ञान कभी भी आकुलता रूप नहीं होता। वो तो अगर उसके साथ अभिनव भाव से रहने वाले से अपनी शाम की चर्चा चल रही है, जहाँ ज्ञान है वहां अनंत गुण है, ज्ञान सुख स्वरूप है, ऑपोजिट लक्षण अपोजिट है। ज्ञान सुख स्वरूप है और क्रोध आदि दुख स्वरूप है। तो जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, ऐसे क्रोध आदि मालूम होते हुए मालूम नहीं पड़ते। दो एंगल से बात हो रही है। आ रही बात समझ में? अब क्या करना है फिर?
अब ये नहीं, सही बात है, क्रोध नहीं है, हम क्रोध नहीं, सही बात है। हम क्या करते हैं, हम क्रोध नहीं करते, हम तो ज्ञान है, हम क्या करते क्रोध। अब फिर अरे वो तो कर्म कर्म के होते हैं, तो आप क्रोध को ही देख रहे। जैसे एक गुरुजी घर में आए और गुरुजी ने के सामने बच्चे ने ऐसा बोल दिया, तुम तो एकदम गधा हो। गुरुजी ने समझाया, बेटा ऐसा नहीं बोलते, अपन तो जैन लोग हैं, अपन ऐसे गंदे शब्द नहीं बोलते, गधा हो, उल्लू हो, अबे तो वे अपने घरों में नहीं बोला जाता ऐसे, है ना। तो अब वो क्या कहता रहा दिन भर, मैं गधा नहीं बोलूंगा, मैं गधा नहीं बोलूंगा, मैं गधा नहीं बोलूंगा, मैं गधा नहीं बोलूंगा। तो गधा ही तो बोल रहा है नहीं बोलने के नाम पे भी। कौन समझ में आया? ऐसे क्रोध का लक्ष्य छूट के स्वभाव हो, अपनी स्वभाव की पहचान हो। हाँ मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं क्रोध नहीं हूँ, क्रोध नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। तो कर्म के उदय में होते हो। तो देखो आचार्य भगवान कह रहे हैं, देखो ये मेरा स्वरूप नहीं, भैया बस्ती में आ जाओ, पॉजिटिव में स्वीकार करो, मैं स्त्री पुरुष नहीं, स्वीकार करो ये विभाव परिणाम है, ये मेरा स्वभाव नहीं। अब अपने स्वरूप को स्वीकार कर लिया बस। पॉइंट आया समझ में? इसलिए ये बात चल रही है। बोलो कितनी गजब बात है। एक वस्तुत्व नहीं, एक वस्तुपना नहीं, दोनों में भिन्न भिन्न तत्व हैं। इसी प्रकार आत्मा और देखो एक पॉइंट और, यदि इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाए तो मर जाए, और जब तक इम्यूनिटी है तो वो उस बैक्टीरिया वायरस से लड़ता है और अपने स्वास्थ्य को प्रकट कर लेता है। अगर इम्यूनिटी खत्म हो जाए तो जीरो हो जाए, ऐसे ही क्रोध उत्पन्न होता है, नाश हो जाता है। क्रोध के नाश होने पर ज्ञान का नाश नहीं होता, और क्रोध की तरह यदि ज्ञान का नाश हो जाए तो फिर आत्मा ही शून्य हो जाए। क्या बोला? जैसे क्रोध का नाश होता है, ऐसे ज्ञान का नाश हो जाए तो फिर वो आत्मा ही का बचेगा। जैसे यहाँ मनुष्य मर जाए, ऐसे आत्मा मर जाए। कितना बड़ा डिफरेंस है। ऐसे सारे परिणाम में लगाना, शुभ अशुभ सारे परिणाम। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार आत्मा और आश्रवों का विशेष अंतर देखने से यह आत्मा उसका भेद जानता है, तब तक इस आत्मा के, देखो भेद को जानता है, तब इस आत्मा के अनादि होने पर भी, अनादि से चली आ रही है कर्ता कर्म की भ्रांति अज्ञानता से, अनादि का अज्ञान चला आ रहा है। मैं ही क्रोध हूं, मैं ही क्रोध का करता हूं। ये अज्ञान कब से चला आ रहा है? अनादि से चला आ रहा है। सो कह रहे हैं आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी पर में पूरी पर की लिस्ट, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है। कमरे में 1000 साल का अंधेरा था, 2000 साल का अंधेरा था कमरे में, हर पर्याय में अंधेरा 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 अंधेरा। और आज स्विच ऑन कर दिया, पूरा कमरा प्रकाशित हो गया। उसमें तो रत्नों के पलंग, रत्नों के टेबल, इतने बढ़िया बढ़िया काजू बादाम के सब, पूरा फुल्ली व्यवस्थित एकदम दिव्य कमरा, दिव्य कमरा।
कोई बोले कि 2000 साल के काजू बादाम रखे हों, दिव्य कमरा था वो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अनादिकालीन हर पर्याय में अंधेरा अंधेरा, अज्ञान 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 अज्ञान। कब का? अनादि का अज्ञान होने पर भी आज जाना, वो प्रकाशित हो गया। कर्ता कर्म की भ्रांति मिट गई। अरे मैं ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही रहूंगा। मैं ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही रहता हूं। भगवान आत्मा हूं, कैसा अनंत गुण संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं, मेरे में कुछ नहीं होता। मैं मात्र ज्ञाता हूं, करता नहीं। जिसको जानता हूं उस रूप होता नहीं, होता ही नहीं तो शुद्ध हूं, द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध। ऐसा द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा। अकलंक देव ने एक वो लिखा है, परमानंद स्तोत्र। इतना शानदार स्तोत्र है वो। उसमें क्या लिखा है? परमानंद संयुक्तम निर्विकल्पम निरामय। परमानंद संयुक्तम, परमानंद से संयुक्त हूँ, निर्विकल्पम, मेरे में कोई विकल्प नहीं है, विकल्पों से रहित हूँ, और निरामय हूँ, किसी रोग से रहित हूँ। शरीर आदि के रोग मेरे नहीं, और ये विकल्प ये मेरे नहीं, न मैं इनका करता हूँ। परमानंद संयुक्तम निर्विकल्पम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति देह मध्ये व्यवस्थितम। ध्यानहीना न पश्यन्ति, ऐसे ज्ञान और ध्यान किसे कहते हैं? पहली पर्याय उत्पन्न हुई ज्ञान, और फिर उस ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। उसी गे में रुका रह गया सो ध्यान। तो ध्यान ही न पश्यन्ति, ध्यान से रहित जीव नहीं देख सकते, अर्थात ज्ञान से रहित जीव नहीं देख सकते। क्या नहीं देख सकते? देह मध्य व्यवस्थितम, देह के मध्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सुव्यवस्थित, द्रव्य गुण पर्याय से सुव्यवस्थित भगवान आत्मा यहाँ विराजमान है। जो कैसा है? परमानंद संयुक्तम, परम आनंद से संयुक्त है। और आनंद के लिए बाहर भिखारी बना है, ज्ञान भटक रहा है। वो गाय है ना, वो भटक रही है वहाँ, कहाँ पे? मंडी में। जिस ठेले पे मुंह मारे उसी पे डंडा पड़े। ऐसी परमानंद संयुक्त होने पर भी निर्विकल्पम निरामया, ऐसा होने पर भी स्वरूप नहीं जानता, बाहर भीख मांग रहा है, बाहर भटक रहा है। और जहाँ भटक रहा है वहीं से डंडे पड़ते हैं। आकुलता उत्पन्न होती है, कर्म का बंधन होता है, 4 गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है, पर है कुछ नहीं। कैसी कैसी कहानी है। दर्पण में कुछ भी नहीं है, दर्पण सारी झलकन से शून्य है और झलकाता पूरा है। ऐसे यहाँ मात्र ज्ञानमयी है बस, और ज्ञान में सब झलकते हैं, और जो झलकते हैं उस रूप कभी होता नहीं, उन सब से शून्य है। बोलो ज्ञान के अलावा यहाँ क्या है? बोलो। नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। और वो ज्ञान फालतू में ही बोल रहा है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे गुस्सा आ गई, मुझे दया आ गई, मैं तो दान करता हूँ, मैं तो
तीर्थ यात्रा करता हूँ, अब वगैरह वगैरह। बोलो। एक वस्तुत्व नहीं है तो क्या कह रहे हैं? अनादि आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी पर मैं कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, इसकी निवृत्ति हो जाती है। किसकी निवृत्ति हो जाती है? अज्ञानता, कर्ता कर्म की जो अज्ञानता थी उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो फिर उससे क्या होता है कि अज्ञान था तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी, अब अज्ञान चला गया तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है तो नए राग द्वेष नहीं है, नए राग द्वेष नहीं है तो बंध नहीं है, बंध नहीं है तो चार गति नहीं है। फिर से अज्ञानता का अभाव हुआ तो कर्ता कर्म की भ्रांति मिटी, अज्ञानता का अभाव हुआ तो क्रोध आदि उत्पन्न नहीं हुए तो शांति उत्पन्न हो गई, क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या हुआ? सहजता उत्पन्न हो गई, शांति उत्पन्न हो गई, वीतरागता उत्पन्न हो गई, रत्नत्रय उत्पन्न हो गए। समझ आई बात? तो फिर क्या हुआ? नवीन कर्म बदानी, पुरानी निर्जरा हो गई। फिर क्या हुआ? वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री के में जाएगा ही नहीं, सारे कर्मों की निर्जरा हो गई। पॉइंट समझ में आया? अरे अभी संयोग में रहने वाले जीवों के प्रति ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे, अरे स्वरूप नहीं जानेंगे तो फिर तो पता नहीं क्या क्या संयोग बनने वाले हैं। और स्वरूप जानकर, अपने को अकर्ता ज्ञायक जानकर चाहे जैसा जगत में परिणमन हो रहा है, यहाँ तो अज्ञान मिट गया, कर्ता कर्म की भ्रांति मिट गई, उससे होने वाला दुख मिट गया, कर्म की निर्जरा हो गई, कोई बंध नहीं। बोलो। अब कल के सारे दृष्टांत याद कर लो। रामचंद्र जी, रामचंद्र जी मतलब कौन? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जीव देखो जीव, और उनकी पर्याय में रत्नत्रय की प्राप्ति, शांति धारा और अप्रत्यक्षान संबंधी रोना गाना लड़ाई झगड़ा, और वो ज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति हो गई है। वो शरीर की क्रिया को अपना नहीं जान रहे, वो राग आदि को अपना स्वरूप नहीं जान रहे। उसका ज्ञान तो हो रहा है, उत्पन्न होती हुई पर्याय, स्व को स्व जान रही, पर को पर जान रही, उत्पन्न होती हुई सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। जैसा सॉफ्टवेयर बन गया अब वैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, स्व को स्व, पर को पर। कर्मों की निर्जरा हो रही है, बंद नहीं हो रहा। समझ में आ रही है बात? ऐसा अद्भुत स्वरूप। तो क्या कह रहे हैं? उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होता हुआ पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त हो गया। अज्ञानता से कर्ता कर्म की भ्रांति थी, कर्ता कर्म की भ्रांति से नए राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे, नए राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे, बंद हो रहा था, बंद हो रहा था तो चार गति ओपन थी। कर्ता कर्म की अज्ञानता मिटी, क्या मिटी? मैं तो ध्रुव हूं, मैं अकर्ता हूं, तो शांति उत्पन्न हुई। तो फिर अब पौद्गलिक कर्म इकट्ठा नहीं होगा। इसलिए क्या कह रहे हैं? ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध हो गया। देखो, बोलो कितनी बड़ी बात है। अब वो नहीं करेंगे, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं पिएंगे, वहां नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है, अज्ञानता चल रही है। कितना पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है, आकुलता बनी रहती है, वो फ्लक्चुएट होती है, बस तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र मंद, लेकिन आकुलता बनी है।
आ रही बात समझ में? ऐसी अद्भुत बात है। और ज्ञान मात्र से, नथिंग टू डू, नथिंग टू डू, बस जाना और शांति मिली। रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही थी, तो अब क्या करना है? भैया सांप को भगाओ, सांप को भगाओ, नहीं तो कुछ जादू करो, क्या करो, सांप को रस्सी बना दो। कुछ नहीं करना। रस्सी में सांप की भ्रांति है तो भय से कोई नहीं बचा सकता। वो कोने में पड़ा है, रस्सी पड़ी है, अरे तुम भय मत करो, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, रहने दो, देखो ही मत उधर, देखो ही मत। बोलो निर्भय हो सकते हैं? हाँ तुम तो गौर करो, देखो मत। ऐसे उपदेश चलते हैं, तो उपदेश चलते रहते हैं, उपदेश उपदेश है। बोलो निर्भय हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और किसी ने लाइट ऑन की, टॉर्च डाली और देखा, अरे ये तो रस्सी है, हाँ ये तो रस्सी है, तो भी हमें डर लग रहा है बहुत, ऐसा करता है कोई? सही वस्तु को सही जानने पर अभी भी भय बना रहेगा? अरे बोलो। रस्सी को रस्सी जानने पर भय बना रहेगा? नहीं। हो गई परिणति निर्भय। अब निर्भय होने के लिए क्या करा? बोलो। अपने ज्ञान उपयोग किया। निर्भय होने के लिए क्या करा? सही स्वरूप जाना। कुछ नहीं करा, स्वरूप जाना बस। न रस्सी में कुछ करा और न भय में कुछ करा। भैया भैया भय नहीं करेंगे, भय नहीं करेंगे, भय नहीं करेंगे, उपाय नहीं। स्वरूप को जान लिया। न रस्सी में कुछ किया न भय में कुछ किया, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्या किया? मात्र जाना। सो कह रहे हैं ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। यह बात बंध से चल रही है। ज्ञान मात्र से दुख का निरोध होता है। क्या बोला? जहां दुख है वहां बंध है। बंद दिखाई नहीं देता, द्रव्य बंद दिखाई नहीं देता कि बंद हो रहा है, लेकिन दुख आकुलता जानने में आती है। जहां दुख है, आकुलता है, वहां नियम से अनंत पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है, होता ही है। विचार कर लेना। जब भी दुख है, टेंशन है, तो सोचना बड़े ढेले के ढेले बंद हो रहा है। और जहां स्वरूप को समझ के शांति है, वहां पौद्गलिक कर्म इकट्ठा नहीं होता, पूर्व की निर्जरा हो जाती है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। क्यों? दुख नहीं होता। दुख कभी कभी कम और कभी ज्यादा। और कम दुख में सुख की भ्रांति नहीं रखना। नहीं, अब तो सब अच्छा है, अब का अच्छा है, अब सब जैसी बाहर का अब सब अच्छा लगे ना, तो उस शांति के काल में तुरंत भेद विज्ञान का बहुत अभ्यास करना। ये परद्रव्य मेरा नहीं, परद्रव्य मेरे अनुकूल प्रतिकूल होता नहीं, ये सब द्रव्य कर्म की खेती है। अनादि से चले आ रहे अज्ञान का अब अभाव होना है। मैं तो ज्ञाता स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञाता स्वरूप हूँ, मात्र जानने देखने की वस्तु हूँ। जिसको जानता हूँ उस रूप हुआ नहीं। अपनी परिणति में जो राग देश की उत्पत्ति हुई उस रूप नहीं हुआ, तो परद्रव्य रूप कैसे होऊंगा? स्त्री पुरुष कैसे होऊंगा? और जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनो कोई। अब जब वो अपना नहीं तो अच्छा बुरा का प्रसंग किधर से आ रहा है? जहाँ देह अपनी नहीं
तहाना अपनों को ये, तो फिर वे लोग बहुत खराब हैं। अरे वो लोग बहुत अच्छे हैं। अरे जहाँ देह अपनी नहीं तहाना अपनों को, जहाँ क्रोध आदि का करता नहीं, जहाँ क्रोध आदि में नहीं, वहाँ देह अपने न को। मैं तो एक बस देह मध्य व्यवस्थितम, बस सारे काम हो गए। बस सफल जन्म मेरा हुआ, प्रभु दर्शन से आज भव समुद्र नहीं दिखता, पूर्ण हुए सब कार्य। पढ़ो एक एक लाइन में कितना मर्म भरा है। दुर्निवार सब कर्म अरु मोहादिक परिणाम, फिर स्वयं दूर मुझसे हुए, देखत तुम्हें ललाम। संवर कर्मों का हुआ, शांत हुए ग्रह, बोलो संवर कर्मों का हुआ, शांत हुए गृह जाए। हुआ सुखी संपन्न में, नहीं आए मम काल। अविनाशी हूं, मेरा कौन सा काल आएगा। अब करो पूजन विधान, यही लिखा है सब पंडित साहब की सब रचनाओं में। समय सार और नियम सार है। ठीक है, समय अपना हुआ, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लुकालू, सो वाणी मस्तक नहूं सदा। द्वाशांगई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र।